नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, ये हमने पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से देखा। अब इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो ये 1773 में आया, सबसे पहला एक्ट, जिससे कि ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण स्थापित हुआ। अगला, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो कि 1774 में हुई थी, किस एक्ट के तहत किया गया? तो ये किया गया 1773 के एक्ट से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। कोलकाता में स्थापित प्रथम उच्चतम न्यायालय जो कि 1774 में स्थापित हुआ था, कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे सर एलिजा इम्पे। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया? तो ये 1781 का संशोधन अधिनियम जो आया था, उसके तहत किया गया। अगला, बंदोबस्त कानून या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस संशोधन अधिनियम को कहा गया? ये इसी 1781 के संशोधन अधिनियम को कहा गया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो ये 1784 ईस्वी में आया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत किया गया और इसमें कितने सदस्य थे? तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया और इसमें 6 सदस्य थे। इस एक्ट से कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और भी ज़्यादा गहरा हुआ। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद दिया गया? तो ये 1786 का संशोधन अधिनियम में किया गया। मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी पर पर्यवेक्षण का अधिकार गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत दिया गया? तो ये 1793 का चार्टर एक्ट, इसके तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल को पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया। किस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिशों के लिए खोल दिया गया? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, उस पर व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी भारत आने लगे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार की व्यवस्था और 1 लाख रुपए प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया? तो ये भी 1813 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया। इसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा जाने लगा? तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कहा जाने लगा। व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1813 में चीन और चाय पर व्यापार को पर एकाधिकार बनाए रखा था, लेकिन 1833 का चार्टर अधिनियम में उस पर भी, उसके लिए भी सभी ब्रिटिशों के लिए खोल दिया गया। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में पहली बार एक विधि सदस्य को किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया और प्रथम विधि सदस्य कौन थे? ये 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत जोड़ा गया प्रथम विधि सदस्य को, और प्रथम विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। दास प्रथा समाप्त करने का कानून किस अधिनियम के तहत पारित हुआ? ये पारित हुआ 1833 के ही चार्टर अधिनियम के तहत, लेकिन ये इस समय समाप्त नहीं हो पाया। ये 1842 में लॉर्ड एलनब्रो के शासन में ये समाप्त किया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को किस एक्ट के तहत अलग अलग कर दिया गया? ये किया गया 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस एक्ट से हुई? तो ये 1853 के चार्टर एक्ट से शुरुआत हो गई, लेकिन इस समय परीक्षा लंदन में होती थी। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा किस एक्ट के तहत मिला? तो ये भी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत मिल गया। प्रथम विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। तो वो पहले सदस्य थे, लेकिन मत देने का अधिकार उनके पास नहीं था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के तहत अब विधि सदस्य किसी विधेयक पे मत भी दे सकते थे। अब इसके बाद 1857 की क्रांति और उसके बाद जो भी एक्ट आए उसे अधिनियम कहा गया।
उसके बाद आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस पर देखिए प्रमुख प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया? तो ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय पद का सृजन किया गया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये जो बदलाव हुए ये 1857 की क्रांति के बाद हुए, तो जस्ट 1857 के बाद 1858 आया, इस तरह से याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जगह भारत सचिव पद का गठन किस अधिनियम के तहत किया? तो जब कंपनी का शासन ही जब खत्म हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की ज़रूरत ही नहीं थी, तो अब भारत सचिव पद का गठन किया गया। तो ये भी कब? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अगला, किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत ही शुरू किया गया। वायसराय को अध्यादेश लाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो ये भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया। किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? तो ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसे ही मार्लो मिंटे सुधार कहा जाता है। इसमें मार्ले थे भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो थे भारत के वायसराय। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाने का प्रावधान दिया गया? तो ये भी 1919 का भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया, जिसमें कि प्रथम भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। ये विधि सदस्य के रूप में कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे। अगला, किस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है? तो ये भी इसी को 1909 का भारत परिषद अधिनियम को, मार्ले मिंटो सुधार को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा गया? ये मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 का आया उसके बाद आया 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। अगला, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये 1919 का ही भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब जैसे अभी भी द्विसदनीय व्यवस्था है, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन, उसी तरह की व्यवस्था पहली बार कब की गई? 1919 में। लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर पूर्ण स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत दिया गया? ये 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया। मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये भी 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहकर संबोधित किया? 1935 का भारत शासन अधिनियम को कहा गया। माउंटबेटन योजना कब पेश किया गया? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने घोषणा की थी इसकी। अगला, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे पारित कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? ये 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया, जो कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था और वो पारित कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को, जिसके अनुसार 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन स्टेट्स पाकिस्तान और भारत को स्वतंत्र घोषित कर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया और वायसराय पद का फिर से समाप्त हो गया। तो ये था दोस्तों भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ कि यह आपके लिए हेल्पफुल होगी और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।